नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा है उसका अगला पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे आपका क्रमागत पूर्णांक, क्रम सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत सम संख्या, विषम संख्याएं और क्रमागत संख्याओं का योग। आज के टॉपिक में हम इतना सब पढ़ेंगे। ठीक, तो क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो क्रमागत जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है, तो इसको हम देखते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में बताएं आप लोग को अगले वीडियो में। जो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो कि भिन्न या दशमलव में न हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जो कि क्रमागत पूर्णांक संख्या मतलब क्रम से आने वाली जो संख्याएं है उसे कहते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। जैसे हम कह लें क्रमागत पूर्णांक संख्या, जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिट तक एक क्रम से जो आती हैं संख्याएं उसे कहते हैं क्रमागत संख्याएं। और जो पूर्ण हो, जो दशमलव में न हो, उसे कहते हैं पूर्णांक। तो क्रमागत पूर्णांक संख्या जो क्रम से आने वाली संख्या और इनफिनिट तक बढ़ती हुई जाती है उसे कहते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। अगर हर क्रमागत पूर्णांक संख्या की अगली या पीछे वाली संख्या को ज्ञात करना हो तो उसमें से उन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। क्रम से आने वाली दो संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे कि अगर हमको अगली संख्या प्राप्त करनी है, जैसे कि अगली संख्या, तो इनके दो के बीच अंतर जितना होगा उसमें हम क्या करेंगे, अगली संख्या में जोड़ देंगे। जैसे कि इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। अगर हम 5 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो हमको अगली संख्या प्राप्त होगी 6, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, हमको 5, इनके बीच का अंतर हमारा 1 है। अगर 1 अगली संख्या में इसमें जोड़ देते हैं तो इससे भी अगली संख्या हमको प्राप्त होगी। तो क्या क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हमको क्रमागत संख्या अगर ज्ञात करना तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा x है। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा क्या है, x है। हमको तीसरी संख्या पता करनी है कि तीसरी संख्या कौन सी है। तो यह संख्या 1 है, x है। अगर हमको दूसरी संख्या पता करेंगे तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारी क्या दूसरी संख्या पता चल जाएगी। ये पहली संख्या हुई, ये क्या हुई आपका दूसरी संख्या। अगर हमको तीसरी संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो x प्लस 1 और प्लस 1, तो हमको क्या ये प्राप्त हुई, तीसरी संख्या प्राप्त हुई। और ये दूसरी एक क्या हुई, पहली संख्या। ऐसे करके हम क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, क्रमागत संख्या। जो क्रम से आने वाली जो संख्या है उसको कहते हैं हम क्रमागत संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या जो पूर्ण हो, जो खंडित न हो, खंडित का मतलब कि जो दशमलव में न हो, ठीक, उसे कहेंगे हम क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक, क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। ठीक, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्या किसे कहेंगे, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या किसे कहेंगे। अब सम संख्या विषम संख्या के बारे में आप लोग बताएं। सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो जाए। सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक, तो जैसे क्रमागत सम संख्या कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक, ये क्या है आपका क्रमागत सम संख्या। ये क्या है, तो क्रमागत सम संख्या है। तो कहेंगे दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक, तो क्रमागत संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं। जो क्रमागत संख्या है वो है आपका, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, ये क्या है, क्रम से आने वाली क्या है,
सम संख्याएं हैं, यह क्रम से आने वाली सम संख्या है। तो कहें कि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं के जो बीच का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? तो 2 के बराबर। जैसे कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर कर लें, जैसे 10 और 8 के बीच का अंतर, तो 10 और -8 बराबर क्या होगा? 2। तो क्रमागत दो सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? 2 होगा। तो अगली हमको सम संख्या अगर ज्ञात करना हो, तो अगर पहली संख्या में अगर 2 जोड़ देते हैं तो अगली हमको सम संख्या क्या होगी? ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हमको अगली सम संख्या मतलब 12 से आगे अगली कौन सी सम संख्या है, तो हम अगर 12 में अगर प्लस हम 2 जोड़ लें तो अगली सम संख्या क्या होगी? 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी अगली सम संख्या? तो 14 हो जाएगी। ठीक, जैसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि पहली सम संख्या x है तो तीसरी सम संख्या कौन सी होगी? तो पहली सम संख्या अगर x है तो तीसरी सम संख्या कौन सी होगी? तो अगर इसमें ये पहली संख्या है तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो x में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये दूसरी संख्या हमको क्या होगी? ज्ञात हो जाएगी। फिर इसी x में इसी भाग में दूसरी संख्या में हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो हमको तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे? x और प्लस 2 और प्लस 2 अगर जोड़ दिए तो हमको क्या तीसरी संख्या प्राप्त हुई? तीसरी संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम अगली सम क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगली हम क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। फिर इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक, आगे है आपका टॉपिक क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, जो दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है सम संख्याओं के बीच का अंतर के बराबर होता है। जैसे दो क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याएं, जैसे क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं, अब क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ठीक, ये क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या जानते हैं जो संख्या 2 से विभाजित न हो उस संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे कि 1 1 3 1 3 5 7 9 11 13। ठीक, डाट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब आगे भी ये विषम संख्याएं आती रहेंगी। ठीक, तो कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्या अगर हमको ज्ञात करना हो, ठीक, या क्रमागत संख्या दी गई है, अंतिम संख्या दी गई और उससे अगली संख्या अगर हमको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको पता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच के अंतर को अगर हम अगली संख्या में जोड़ दें तो इससे भी अगली संख्या हमको क्या होगी? प्राप्त होगी। तो जैसे दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ? 2 हुआ। किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं को ले लेंगे तब भी उसके बीच का अंतर कितना ही होगा? सेम। जब इनके बीच का अंतर सेम है तो अगली संख्या में भी उतना हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अगर हम 13 में अगर 2 जोड़ देते तो कितना होगा आपका? 15। तो अगली विषम संख्या क्या होगी हमको प्राप्त? 15। अगर x मान का आप ज्ञात करना चाहते हैं तो अगर हम मान लेते हैं कि पहली हमारा विषम संख्या x है, हमारी पहली विषम संख्या x है, तो हमको चौथी विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो वो चौथी विषम संख्या कौन सी होगी? तो अगर हम इसमें क्रम से क्या करेंगे? 2 2 जोड़ते हुए जाएंगे तो ये पहली संख्या है। अगर हमको इससे अगली प्राप्त करनी होगी तो x प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये दूसरी प्राप्त हुई। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे x और प्लस 2 और प्लस 2 तो ये तीसरी प्राप्त हुई। फिर इसमें अगली हम 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2 जोड़ देते चौथी संख्या प्राप्त हुई आपकी। ठीक, इस तरह से अगली क्रमागत विषम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये तो थी आपका क्रमागत पूर्णांक संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं। अब देखेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। जो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं उनका योग हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, तो देखते हैं हम क्रमागत संख्याओं का योग।
क्रमांक संख्याओं का योग। और देखेंगे हम कैसे निकालें क्रमांक संख्या। जैसे क्रमांक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डाट डाट कर हम कर देते हैं क्या, 20 ले लेते हैं, 20 तक। कह देखिए इन संख्याओं का योग, एक क्रमांक संख्याएं दी गई हैं, इनका योग कुल कितना होगा, दी गई क्रमांक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर एग्जाम में हमको मिलता है मात्र 30 से 33 सेकंड ही मिलता है एक क्वेश्चन को हल करने के लिए, अगर हम इसको क्रमशः जोड़ते हुए, आप तो लगता है कि प्रतीत होता है कि छोटी सी संख्या है, 20 तक कोई ज्यादा है नहीं, जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दे दे 60 70 80 तक दे दे तो हम कैसे उसको जोड़ेंगे। तो एक एक करके हम जोड़ेंगे तो समय हमारा ज्यादा व्यतीत होगा। तो हमको कुछ इसमें टेक्निक अपनाना पड़ेगा जिसको कि हम अपने कम समय में इसको हल कर सकें। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहली संख्या और सबसे अंतिम संख्या को इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो इसका योग हम निकालेंगे। तो सबसे पहली संख्या क्या है आपका, 1 है, सबसे पहली संख्या 1 है, प्लस सबसे अंतिम संख्या कौन सी है, 20 है। सबसे पहली संख्या 1, सबसे अंतिम संख्या आपका 20, गुणे कुल संख्या, गुणे कुल संख्याओं की संख्या, गुणे कुल संख्याओं की संख्या, मतलब 1 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 20 होंगी। तो कुल संख्याओं की संख्या क्या हुई, 20। अब बटे 2, क्या होगा, बटे 2, बटे क्या होगा आपका 2। तो अब इन दोनों का योग करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इससे क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका 21 होगा, अब गुणे 20, अब बटे हो जाएगा आपका 2, भाग देंगे, 10 बार में कटेगा तो हो जाएगा 210। कुल 1 से 20 तक की कुल संख्याओं का योग कितना हुआ आपका, तो 210 हुआ। अगर आगे हम देखते हैं, अगर ये तो क्रमागत संख्याएं थी, अगर ये इसी को अगर बीच में से उठाकर दे दे, जैसे कि 15 16 17 18 19 20 50 तक दे दे, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, ठीक, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं उसको। तो जैसे कि दे दे आपका 15 दे दे, 16 17 18 19 20 21 डाट डाट करके दे दे आपका 50 तक। अब इसका योग हम कैसे निकालेंगे, या तो हम ऐसे निकालें, पूरे मतलब 1 से लेकर 50 तक निकाल लें, फिर 1 से लेकर 14 तक निकाल कर इसमें से हम क्या कर लें, घटा लें, तब भी हमारा वो निकल जाएगा। या तो हम निकाल सकते हैं ऐसे भी, जैसे कि इसका जो फार्मूला अपना है उस तरह से अपनाते हैं, जो कि पहली संख्या, तो इनका योग हम निकालेंगे। पहली संख्या क्या आपका 15 है, ठीक, 15 और प्लस अंतिम संख्या क्या आपका है 50 है, गुणे कुल संख्याओं की संख्या, गुणे कुल संख्याओं की संख्या। अब अगर हम यहां से निकालें कुल संख्याओं की संख्या, तो हम इसको काउंटिंग करेंगे, तब हमको पता चलेगा कुल संख्याओं की संख्या कुल कितनी होंगी। तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि संख्या कितनी होगी, कैसे काउंटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपल सा एक ट्रिक खोजे हैं आपको, ठीक, देखेंगे जो कि अंतिम संख्या क्या है, कुल संख्याओं की संख्या हम निकालें। देखिए कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या में निकालें कैसे हम, अंतिम संख्या, अंतिम कितना है आपका 50 है, माइनस पहली संख्या 1, ठीक, कुल संख्या अंतिम संख्या क्या आपका 50, ठीक, अंतिम संख्या कौन सी है 50, और पहली संख्या कौन सी है 15, ठीक। अब बटे इनके बीच का
अंतर, मतलब क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली संख्या, तो इनके बीच का अंतर तो कुछ होगा, लेकिन जो अंतर होगा वो सभी में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1। तो बटे हम कर लेते हैं 1, अब प्लस हो जाएगा आपका 1, ये बराबर हो जाएगा किसके, एन। एन मान लेते हैं क्या, कुल संख्याओं की संख्या। तो इसका हम अंतर निकाल लेते हैं, जैसे होगा आपका क्या, अंतर करेंगे इसका तो हो जाएगा अंतर 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा, अब बटे 1 होगा और प्लस 1 होगा। तो अगर 1 से इसमें भाग देते हैं तो 35 होगा, अब 35 में 1 जोड़ लेते हैं तो क्या होगा आपका 36। तो कुल कितने हुई संख्या, तो 36। ठीक, तो कुल संख्याओं की संख्या कितना हुई आपको, तो यहाँ पे रख लेते हैं 36, अब बटे कितना होगा 2, बटे कितना होगा आपका, तो 2। तो इन दोनों का योग करेंगे, तो योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 6, 56 हुआ और गुणे 36 अब बटे 2, गुणे 36 और बटे 2। तो अगर इन दोनों का हम क्या करें, भाग देकर और गुणा कर ले, तो भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 आठे 16 कटा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो 18 पांचे 90, 90 के जीरो 9 बचा और 18 छक्का 108, 108 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 108 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 117। इसका क्या हुआ, ये तो योग हुआ, इसका क्या हुआ, ये तो योग हुआ। 18 पांचे 90, 90 को जीरो 9 बचा, ठीक, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 108 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, ठीक, 108 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 117 होगा, तो ये हुआ आपका 1170। तो इसका योग कितना हुआ आपका, तो 1170 हुआ। इसी तरह से आगे भी हम निकालते हैं, ठीक, इसी तरह से आगे निकालते हैं। जैसे क्रमागत संख्या होनी चाहिए, क्रमागत संख्या होनी चाहिए, जैसे हम निकाल लेते हैं, जैसे 4 हुआ, 6 8 10 12, 4 6 8 10 12 14, ठीक, डाट डाट कर लेते हैं हम क्या, 20 तक निकाल लेते हैं, ठीक, 20 तक निकाल लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं तो आपको आसान होगा, 16 18 और 20, ठीक। अब इसका जो हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या को ज्ञात कर लेंगे, दी गई संख्याएं है, इनकी संख्याओं की संख्या को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। दी गई संख्याओं की संख्या को क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो ऐसे काउंटिंग करेंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई ज्यादा संख्या है नहीं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक। तो इसको निकाल लेते हैं पहले वाले ट्रिक से, जैसे हम निकाले थे, अंतिम संख्या 20 माइनस पहली संख्या 4 और बटे संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्रमागत, दो संख्याओं का अंतर, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है, कहीं से भी अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर कितना है आपका 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, ये बराबर हो जाएगा आपका n। तो इनमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा आपका, लेते हैं, तो इसका अंतर करेंगे कितना होगा आपका 16, 16 बटे क्या होगा आपका 2 होगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। तो 2 चौको 2 आठे 16 और प्लस 1 करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 9। तो यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्याओं की संख्या कितनी हुई, तो 9। तो अब इसका योग ज्ञात कर लेते हैं, योग बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या 4 अब प्लस अंतिम संख्या 20
गुणे कुल संख्याओं की संख्या 9, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक, तो हो जाएगा आपका क्या, इन दोनों का योग करेंगे तो 24 और गुणे 9, अब बटे हो जाएगा आपका 2। जब भाग देंगे तो 24 12 बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 बटे 96, 12 नवा 108, 108। ठीक, फिर इसके बाद आगे हम जैसे कि ये सम संख्याओं को निकाल लिए, हम विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसी तरह से देख लेते हैं विषम संख्याओं का भी योग। जैसे विषम संख्याएं आपका है, जैसे ये सम संख्या थी आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, उसी तरह से विषम संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक वही फार्मूला होगा, सब कुछ वही होगा। तो क्रमागत विषम संख्या जैसे हम निकाल लें, एक हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15, डाट डाट कर निकाल लेते हैं हम कहां तक, मान लेते हैं हम कि 67 तक। ठीक, 67 68 जो भी है आपका, 69 जो चाहे वो निकाल सकते हैं आप। ठीक, क्या होनी चाहिए आपका, विषम संख्या सिर्फ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, तो इनकी हम संख्याओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले संख्याओं की संख्या ज्ञात करेंगे, तो अंतिम संख्या क्या है आपका 67 है, और पहली संख्या आपका -1 है। ठीक, और बटे इनके बीच का अंतर क्या है आपका 2 है, बराबर क्या है यन, यन मतलब संख्याओं की संख्या। जब अंतर करेंगे इनका तो क्या होगा आपका 66/2 होगा, 66/2 होगा, भाग देंगे तो 33 होगा, सॉरी +1 हो जाएगा ना, यहाँ पे +1। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे +1 होगा, जब भाग देंगे तो हो जाएगा आपका क्या 33 और +1 होगा, क्या होगा आपका 34। कुल संख्याओं की संख्या कुल कितनी हुई यहाँ से और यहाँ तक के, तो 34। तो ज्ञात कर लेते हैं योग इसका, योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्याओं की संख्या 34, अब बटे आपका इनके बीच का, सॉरी बटे 2। अब इसको भाग देकर अब देख लेंगे, इसका योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 68 गुणे 34, अब बटे हो जाएगा आपका 2, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14, एक कटा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, जो इसका गुणनफल होगा, जो इसका गुणनफल होगा वही उसका क्या कहलाएगा आपका योग। तो 68 और प्लस 68 और गुणे 17, यही इसका क्या कहलाएगा आपका योग होगा। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, हम समय इसमें व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पूछता क्वेश्चन, ये तो सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक, इनका हम निकाल लिए। अगर पूछे कि 5 के गुणजों का योग, 5 के 10 गुणजों का योग या 5 के 20 गुणजों का योग क्या होगा, तो 5 के 20 गुणजों या 5 के 10 गुणजों का योग अगर हमको निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो मिटाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक बना देते हैं हम, जैसे कहें कि 5 के 10 गुणजों का योग, 5 के इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जामों में। ठीक, जैसे हम लिखते हैं 5 के 10, 5 के प्रथम 10, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, पांच के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब 5 के 10 गुणज कौन होंगे, 5 एकम
ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, डाट डाट कर 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। और इन्हीं का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम अंतिम संख्या, पहली संख्या तो हमको पता है 5 एकम 5, अंतिम संख्या 5 गुणे 10। अब इनकी संख्याओं का संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्याओं की संख्या कुल कितनी है आपका? तो 10 है। प्रथम 10 गुणजों का योग, ठीक, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, इनका योग, इनकी संख्याओं की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 गुणे ज्ञात करना था, तो इनकी संख्याओं की संख्या क्या हुई 10। अब इसका योग हमको ज्ञात करेंगे, तो योग बराबर हो जाएगा आपका क्या, पहली संख्या 5 गुणे 1, तो इसको लिखेंगे 5, अब प्लस अंतिम संख्या क्या होगी आपका 50। कुल कितना गुणे थे आपका? तो 10। कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो 10। अब बटे हो जाएगा आपका 2, बटे होगा क्या आपका? तो 2 होगा। जब इससे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55, अब बटे 2 और गुणे हो जाएगा आपका 10, ठीक, यही होगा। जब इससे हम भाग देंगे तो 2 5 10, 2 5 10 हुआ। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 में 5 का गुणा 50 25 को 5, 2 बचा, 50 25 2 27, 50 25 और 2 क्या हुआ आपका 27। तो इसका क्या कहलाएगा? योग, ठीक। तो ये था आपके 5 गुणजों का योग। अगर इसके बीच में भी पूछ ले कोई संख्या उठाकर, तब भी आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक, तब भी आप आराम से इसको निकाल